नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि दादा क्या शंख जो है स्त्रियों को और शूद्र आदि सभी को जो है वो बजाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई जगह पर ये प्रचलन है और कई जगह पर ये नियम है और कई परिवार में ये निषेध भी है कि शंख जो है वो स्त्रियों को नहीं बजाना चाहिए और अगर कोई शूद्र आदि होते हैं तो उन्हें भी जो है शंख नहीं बजाना चाहिए। तो पहली बात जो है, इसका शास्त्रीय कोई एकमात्र नियम नहीं है। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शंख जो है वो शूद्र नहीं बजा सकते, शंख जो है वो स्त्रियां नहीं बजा सकते। हाँ, शंख के विषय में एक जैसे कि खासकर जो शिव पुराण में कहा गया है, पर वो शंखचूड़ के जो है, शंखचूड़ के जो है वो जो विषय है उसके हिसाब से ये कहा गया है, पर वो पूरे भारत में लागू नहीं होता है। एक पुराण के केवल मात्र एक मत जो है, देखिए ऋषियों में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे आगमुक्त जो भी सारे विधान हैं, हमारे जो वेद आदि विधान हैं, जो भी सारे पुराण आदि, हर पुराण के अपने विषय है, अपने मत है, अपने वहाँ पर जो है एक शास्त्रीय जो विषय जो है वो लिखे गए, मतलब विधान जो है वो दिए गए हैं। तो किसी एक पुराण का मत जो है वो पूरे भारत में जो है वो लागू नहीं होता है। तो जिन्हें जो है ये मानना है, कई लोग ये मानते हैं, हाँ अगर ये बात कोई मान रहा है तो वो उनके अपने विषय है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए ये मानना होगा या फिर सभी जगह पर ये प्रचलन होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर जगह की, हर प्रदेश की और हर परिवार की अपनी विधियाँ होती है इन सारे विषयों में, और कोई भी गलत नहीं होता है। हर किसी पुराण में, जैसे कि एक और विषय जो आता है कि कई समय ये कहा जाता है कि शंख ध्वनि जो है वो वेदोक्त ध्वनि है, यानी कि ओमकार ध्वनि है, तो इसलिए जो है स्त्री और शूद्रों को नहीं बजाना चाहिए। पर इसका किसी भी प्रकार का कोई शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता है कि इस कारण से जो है शंख नहीं बजाना चाहिए, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता है। कई जगह पर यह कहा जाता है कि महिलाओं को जो है वो विष्णु शंख नहीं बजाना चाहिए, वो दूसरे वाले शंख जैसे कि ऐसे गोमुखी शंख आदि वो बजा सकते। गोमुखी शंख क्या होता है, ऐसे जो शंख होते हैं वो स्त्री और पुरुष सभी बजा सकते हैं, स्त्री पुरुष सभी जो है वो इस प्रकार के शंख को बजा सकते हैं। तो आपको अगर मन में ऐसी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप ऐसे गोमुखी शंख जो है वही केवल जो है बजा सकते हैं, पर शंख जो है स्त्रियां नहीं बजा सकती, शंख जो है शूद्र नहीं बजा सकते, इस प्रकार की धारणा जो है वो पूरे भारत में लागू नहीं होता है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता, ये सभी के लिए नहीं कहा जा सकता, सभी के लिए जो है ये मना है, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे आप देखिएगा दुर्गा पूजा आदि में जो है शंख बजता है, महिलाएं बजाती हैं, खासकर माँ दुर्गा की चित्र अगर आप देखते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा भी अगर आप देखते हैं तो माँ खुद जो है वहाँ पर शंख बजा रही है। माँ लक्ष्मी जो है वो खुद जो है शंख विलासी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के प्रतीक माना जाता है शंख को जो है। और पद्म पुराण में तो ये भी कहा गया है कि शंख जो है वो श्री विष्णु के प्रतीक है। तो ये एक कारण के कारण कई लोग कहते हैं कि विष्णु शंख स्त्रियों को नहीं बजाना चाहिए, पर इसका भी किसी भी प्रकार की कोई मनाही है ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की दुविधा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग जो है गौमुखी ये जो शंख है, इस प्रकार के जो गौमुखी शंख है आप वो वाले बजा सकते हैं। ये गौमुखी शंख जो है वो कामधेनु माता के जो स्तन के प्रतीक माने जाते, कामधेनु माता के स्तन के प्रतीक माने जाते हैं, तो गोदुग्ध समान जो है ये शंख माने जाते, इसके ध्वनि जो है, तो ये नारी और पुरुष सभी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये नियम कि शंख जो है वो स्त्रियां और शूद्र आदि नहीं बजा सकते, ये नियम जो है वो किसी के व्यक्तिगत तौर पर अगर वो इस विषय का पालन करते तो वो उनके अपने विषय है, पर ये नियम पूरे भारत में लागू नहीं है और ये नियम पूरे भारत में नहीं चलता है। तो इस कारण से जो है इससे लेकर जो है विचलित होने की या फिर किसी भी प्रकार की भ्रम अपने मन में पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अवश्य रूप से जो है अपने नित्य प्रतिदिन की पूजा में जो है शंख ध्वनि कीजिए और इस तरह के विषयों को बिल्कुल भी दूर रखिए, इस तरह के विषयों को अपने मन से बिल्कुल दूर रखिए कि स्त्री और शूद्र नहीं बजा सकते, ये वो इस प्रकार की गलत धारणाएं जो है हमारे धर्म को कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग नित्य प्रतिदिन
2 बार जो है अवश्य रूप से शंख ध्वनि करें। चाहे आप स्त्री है, आप पुरुष है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप अवश्य रूप से जो है पूजा में शंख ध्वनि अवश्य करें। शंख ध्वनि जो है वो पूजा में करना बहुत आवश्यक होता है। कहा जाता है कि इस ध्वनि निवेदन के माध्यम से ही जो है देवता आपके प्रार्थना आदि जो है वो स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आरती के पहले शंख बजाए जाते हैं और आरती के बाद भी देखिएगा शंख ध्वनि करते हुए प्रणाम किए जाते हैं। तो अवश्य रूप से आप सभी जो है शंख ध्वनि करिए। स्त्री पुरुष इस बात का ज्ञान, मतलब इस बात का किसी भी प्रकार की कोई भेद रखिए ही मत। आप पूजक हैं, आप पुजारी हैं, आप आराधक हैं, इस भावना से शंख ध्वनि करिए, अवश्य रूप से शंख ध्वनि करिए। तो इसे लेकर किसी भी प्रकार के मन में कोई दुविधा मत रखिए। सभी जो है शंख ध्वनि अवश्य कर सकते। किसी एक नियम जो है शास्त्र का, किसी एक शास्त्र का एक विधान जो है वो पूरे भारत में लागू नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग अवश्य रूप से जो है शंख ध्वनि करें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।